सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। मैं सभी को अधिवक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जो भी नवयुवक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं या रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये क्षेत्र एक ऐसा है जिसमें कि आप अपने समाज के लिए, अपने लिए और वो व्यक्ति जो कि इकोनॉमिकली वीक होने के कारण या अन्य कारणों से विधिक सेवा नहीं ले पा रहा है, तो आप आगे बढ़कर उसकी सहायता प्रदान उसे कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा काम है। ठीक है। और हमारे पेशे की सबसे एक अच्छी खासियत ये है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब व्यक्ति हर जगह से परेशान हो जाता है, तो वो फिर हमारे पास आता है और हमारा ये एक कर्तव्य होता है कि हम उसको, हमसे जितना हो सके हम उसकी मदद करें विद द हेल्प ऑफ लीगल प्रोविजंस, लॉ, और हम एक अच्छा उसे मार्गदर्शित कर सकें और उसको जो भी दिक्कत मुसीबत है उससे बाहर निकाल सकें। ठीक है। एक एडवोकेट, और चाहे एडवोकेट हो, चाहे जज हो, गवर्नमेंट एडवोकेट हो, इनका सबसे पहले दायित्व है समाज के प्रति, और वो दायित्व तभी प्रॉपर हम निर्वहन कर पाएंगे जब हम फुल्ली इक्विप्ड होंगे। फुल्ली इक्विप्ड मतलब हमें प्रावधानों की जानकारी होगी, कानूनों की जानकारी होगी, तभी हम उनकी मदद कर पाएंगे। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपको खुद ही कुछ नहीं पता तो आप दूसरे की मदद कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए इस फील्ड में एंट्री करने के बाद, और शुरुआत से ही जब हम ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, ग्रेजुएशन में है, तभी से हमें अपने आप को एक मजबूत लेवल में, स्ट्रांग लेवल में लाने के लिए अपनी स्टडीज को सीरियस लेना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक आगे जाके जुडिशरी क्रैक कर पाए ना कर पाए, एपीओ क्रैक कर पाए ना कर पाए, लेकिन अगर हम एक प्राइवेट एडवोकेट भी वर्क करेंगे, हमारे पास नॉलेज है, तो हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं भविष्य में आगे जाने की। तो फिर से सभी को मेरा बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हताश और निराश कुछ लोग बहुत ज्यादा हैं, और उनकी हताशा और निराशा सारा शो हो रही है कमेंट सेक्शन में। मैंने कितनी बारी समझा दिया है कि देखिए, आप लोग परेशान होकर कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने आप को डिप्रेशन में लाकर कुछ नहीं कर पाएंगे। जो करना है वो ऊपर वाला करेगा, और जो करना है वो लोक सेवा आयोग करेगा। हम जो कर सकते हैं केवल अपनी तैयारी, और वो केवल हम ही कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स आए कि कब आएगी, अब तो लगता है कि नहीं आएगी। ठीक है, भगवान जाने कब आएगी। तो भगवान तो जानता ही है कि कब क्या आएगी, लेकिन आप लोग बस इतना जानिए कि जब भी आएगी तो आप के लिए वो रुकेगी नहीं और निकल जाएगी। मतलब तैयारी अगर आपकी होगी तो आप क्रैक कर लेंगे, और तैयारी नहीं होगी तो वैकेंसी फिर चली जाएगी आगे। सिंपल सी बात है। जैसे 2018 में आई, 22 में आगे भी आ जाएगी। आना है 2025 में, एग्जाम भी होने हैं। अब आपके हाथ में है कि आप केवल परेशान हो, अपने आप को मोटिवेशन की जगह डिमोटिवेट कर लें, डिप्रेशन में आ जाएं, घर वालों को परेशान कर लें, खुद परेशान हो जाएं, पढ़ाई बंद कर दें। वो सब चीजें आपके हाथ में है। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि देखिए, 2025 में आप लोगों का परीक्षा होनी है, निश्चित है। यूपी एपीओ, यूपी पीसीएसजे, उत्तराखंड एपीओ, उत्तराखंड पीसीएसजे, ये सब बिल्कुल लाइंड अप है। आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा, और आप लोगों का पेपर ही 2025 में संपन्न हो जाएगा। ठीक है। तो अपनी तैयारियों को मजबूत रखिए, डिप्रेशन में जाए बिना, और तैयारी अच्छे से करिए, इंटरेस्ट लेके करिए, और बिल्कुल भी इस चीज पर मत जाइए कि 2025 में भी आएगी कि नहीं आएगी। मैं आपसे बोल रहा हूं, विश्वास करिए, भगवान पर विश्वास करिए। 2025 में आप लोग जरूर पेपर देंगे और पेपर क्वालिफाई करेंगे, अगर आप लोग अभी सीरियस हो जाते हैं तो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात और जरूरी बात जो मैं अपने चैनल से आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज लेकर आया हूं,
वो न्यूज ये है कि मेंस की टेस्ट सीरीज कल से मेरी स्टार्ट होने जा रही है, वेडनेसडे से। कल उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी की मेंस की, उत्तराखंड सहायक अभियोजन अधिकारी की मेंस की पेपर कल बच्चों तक पहुंच जाएंगे। और दूसरी चीज जो कि आपको कहीं नहीं मिलती वो हम प्रोवाइड कराएंगे, मॉडल आंसर्स। मॉडल आंसर्स मींस हम जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, मेंस के, हम उसके आपको मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले हम आपको पेपर्स प्रोवाइड करेंगे, आप हमें उसका सॉल्यूशन देंगे, हम चेकिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे कितनी कमी है, क्या कमी है। उसके बाद एक मॉडल आंसर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि आपको सुविधा हो कि आपका आंसर कैसा हो। ठीक है, मैंने आज तक नहीं देखा, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं को आप छोड़ दें तो कोई भी मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करता हो इतनी इकोनॉमिकल फीस में, विद क्वालिटी पेपर, क्वालिटी कंटेंट्स और 24/7 हेल्पलाइन जो कि आपको प्रोवाइड होती है। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई करूं, जिनका रिप्लाई नहीं कर पाता हूं जैसे ही टाइम मिलता है रिप्लाई करता हूं। ठीक है, तो ये चीजें मुझे आज आपके सामने लेकर आनी थी कि जो भी शंका हो आपके सामने, आप कृपया खुलकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और व्हाट्सएप पर आइए, अपने सवाल करिए, तभी जवाब निकल पाएंगे मेरे पास से। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं जान रहा कि आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आप, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेपर प्रॉपर रेडी है और मॉडल आंसर्स भी आपको जैसे ही आपकी कॉपी मुझे रिसीव होगी, उस कॉपी के रिसीव होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको मॉडल आंसर्स भी आपके प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएंगे, परफेक्ट प्रिंटेड फॉर्म में, नो हैंड राइटिंग। मेरे चैनल पे मेरा जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि आपको क्वालिटी मिले। ठीक है, क्वांटिटी बहुत जगह बढ़ रही है, क्वालिटी आपको मिलनी चाहिए और कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं। ठीक है, जो भी मैं कहता हूं 99% मैं उसे करता हूं, 1% 2% वो चीजें हैं जो चाहते हुए भी मुझसे नहीं हो पाती है, तो फिर मैं उसका ज्यादा पीछे नहीं पड़ता हूं। लेकिन 99.9% मेरा रहता है कि जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है वो मैं उसे कंप्लीट करूं। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे पास टाइम है, हमारे पास अभी 4 से 5 महीने हैं। ठीक है, और मेरा मुख्य उद्देश्य था कि आपकी प्रिपरेशन एक लेवल पे आए, बात को समझने की कोशिश करिए। बात अभी तक उलझे हुए हैं लोग कि ओल्ड क्रिमिनल लॉज और न्यू क्रिमिनल लॉज के हेर फेर में अब भी उलझे हुए हैं। ठीक है, कोई ओल्ड बोल रहा है, कोई केवल न्यू बोल रहा है। ठीक है, मैं शुरुआत से बोल रहा हूं, आज से नहीं, 8 महीने 9 महीने 1 साल पहले से बोलता चला आ रहा हूं कि आपका दोनों लॉज एग्जाम में आएंगे, ओल्ड एंड न्यू। ठीक है, जब लोगों ने बोला था कि केवल ओल्ड पढ़िए, न्यू को केवल खरीद के रख लीजिए और उसका कोई यूज नहीं होगा, तब से मैं बोल रहा हूं कि दोनों पढ़िए। ठीक है, और ये दूसरों को नहीं, ये मैंने अपने ऊपर भी तब से ही अप्लाई कर लिया था। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको दिखा भी दूं। देखिए मैंने ये जैसे ही एसेंट मिला था, ठीक है, एसेंट तो मिला है हमारा कब, ये हमारा कब इन्फोर्समेंट में आया है, 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से इनेक्टमेंट हुआ था, जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इसको अपनी स्वीकृति दे दी थी, तब की ये प्रिंट है, तब की ये प्रिंट है, और ये मैंने खुद अपने आप इसको बाइंड किया था और तब से ही मैं इसको देख रहा हूं। ठीक है, तो मैं ये किसी और को नहीं, मैं जो चीजें होती हैं सबसे पहले मैं उसे अपने ऊपर अप्लाई करता हूं, फिर आप लोगों तक पहुंचाता हूं। ठीक है, तो समय है कि आप अपनी प्रिपरेशन को टू साइड करिए, मतलब ओल्ड लॉज, न्यू लॉज। ठीक है, इन दोनों को ही आपको क्या करना है, कंपैरेटिव।
कंपैरेटिव स्टडी आप लोगों को अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। और क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, सबसे पहले इंडेक्स, इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं लेकिन अब भी संशय लोगों में बना हुआ है, इंडेक्स। दूसरा एमसीक्यूज, ओल्ड क्रिमिनल लॉस के एंड न्यू क्रिमिनल लॉस के। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया था कि 100 पर डे का टारगेट लेके चलिए। मैं भी केवल लॉ की बात कर रहा हूं। इंडेक्स, इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्ड के, ओल्ड क्रिमिनल लॉज, न्यू क्रिमिनल लॉज, इन दोनों के, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ मेंस आंसर राइटिंग। बेयर एक्ट रीडिंग ऑफ relevant provisions, relevant provisions की रीडिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको रोज करनी है। ये तो लॉ की बात हो गई। जीएस में भी मैंने बता दिया है आप लोगों को कि जीएस में आप स्टैटिक, जीके एंड करंट अफेयर्स के डेली 100 एमसीक्यूज लगाइए। स्टैटिक जीके के ही अकेले 100 लगाइए और करंट अफेयर्स के आप करिए 20 क्वेश्चंस डेली, ठीक है। इसी तरह आपको हिंदी लैंग्वेज, ट्रेसी पैसेज करना है, ठीक है। तो इस चीजों को आप अपने शेड्यूल का हिस्सा जरूर बनाइए, अपने शेड्यूल में जरूर लाइए, घबराइए नहीं। मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, उसको चेक करिए, आप लिख रहे हैं, ठीक लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, कंटेंट कितना पूरा हो रहा है, क्वेश्चंस की नीड क्या है, इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो रहे हैं, इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। केवल लिखना ही काम नहीं है, लिखे तो हम एलएलबी में भी है, एलएलबी में भी हम बहुत कुछ लिख के आ रहे हैं, लेकिन अगर वही बहुत कुछ हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमें बहुत कम नंबर मिलेगा, क्योंकि रेलेवेंसी वहां बहुत कम होती थी। हमारा जो मेन इंटेंशन होता था वहां पे वो होता था पेज भरना, कि हमारा पहली बात तो कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और खूब लंबे लंबे पेज भरें। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे आपकी क्वेश्चन की नीड पूरी होनी चाहिए, क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना है, लेकिन इतना भी मत लिख डालिए कि हमें 10 नंबर है तो हमें लिखना ही लिखना है। जैसे ही आपका कंटेंट कंप्लीट हो रहा है आपकी पेन वहीं पर रुक जानी चाहिए, ठीक है। मेनली है कि हमारा कंटेंट पूरा हो रहा है कि नहीं, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका जवाब आ पाया कि नहीं। अगर आ गया है तो जरूरी नहीं कि हम 3 पेज भरे ही भरे, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। पेज भरने वालों को यहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से यह भी निवेदन है कि आप लोग इन चीजों पर कंटिन्यूअस वर्क करें और टाइम टू टाइम अपनी तैयारी को चेक करते चले कि आपका लेवल कहां तक पहुंचा है, ठीक है। एमसीक्यू की 10 बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं, मैं फिर बता रहा हूं। जो न्यू क्रिमिनल लॉ से जुड़ी हुई एमसीक्यूज की बुक जो आपको अच्छी लगे आपके पास वो होनी चाहिए। ओल्ड क्रिमिनल लॉस की ऑलरेडी लोगों के पास होगी ही होगी। स्टैटिक की एमसीक्यू की बुक होनी चाहिए। कौन सी मैंने आपको रेफर करी है मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बता चुका हूं, मैंने अभी अपनी क्लास में बताया था कि आप कैसे ब्रेकअप करके चीजों को अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। इट्स अ टाइम टू मेक वेरी वेरी कंसाइज नोट्स। नोट्स मतलब इतने
कि रिवाइज हो जाएं। बंडल बंडल बना के किताब मत छापिए, नोट्स इतने कंसाइज हो कि आप लास्ट टाइम में उसे पलट के याद कर सकें। ठीक है, बहुत मोटे चौड़े नोट्स बना लेने से फिर वो किताब बन जाती है और वो केवल रैक में रखी रह जाती है। कोई भी आपके बड़े बड़े जो भी टॉपिक हैं 10 से 12-20 पेज में आप उसके मेंस के नोट्स तैयार कर लीजिए। अब मेंस के नोट्स 10 से 20 पेज में तैयार कैसे होंगे बता चुका हूँ, पॉइंटर बेसिस पे तैयार करिए, क्वेश्चन का जो बॉडी है वो खुद ब खुद आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो समय समय पर मैं और भी आपको चीजों से अवगत कराता रहूंगा। लास्टली मैं आपको बताते चलूं कि मेरी यूपी एपीओ प्री मेंस, उत्तराखंड एपीओ प्री मेंस की टेस्ट सीरीज रन कर रही है और अब जो मैं एक नई टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं वो है उत्तर प्रदेश एपीओ प्री की मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ क्रिमिनल लॉज ओल्ड एंड न्यू और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स तो जैसे चल रहे हैं वैसे आएंगे। तो 3 सीरीज हो जाएगी अब मेरे चैनल पे, उत्तराखंड एपीओ प्री मेंस, यूपी एपीओ प्री मेंस ओनली न्यू सेक्शंस रिलेटेड टेस्ट सीरीज, only new criminal laws related test series, and the third is old and new both mix up questions of old and new criminal laws थर्ड टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी जानकारी और चाहिए तो मेरा नंबर है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7505757170। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वैकेंसीज बहुत जल्दी सामने होंगी, एग्जाम बहुत जल्दी सामने होगा, बस तैयारी भी आपकी जल्दी से हो जाए तो काम सेट हो जाएगा। टिल देन सभी को अ वेरी गुड नाइट। फिर से अधिवक्ता दिवस की सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, धन्यवाद।